ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण के समस्त स्कंदों के जो अध्ययन का ये सत्र प्रारंभ किया गया है, इसमें आप सभी की प्रसन्नता के लिए हम लोग स्कंद 1 से, भगवान की कृपा से स्कंद 1 से हमने ये प्रारंभ किया और कल हमने स्कंद 1 अध्याय 3 समाप्त किए। तो अगर आप श्लोकों की गणना देखें तो अध्याय 1 में 23 श्लोक थे, स्कंद 1 के। अध्याय 2 में 34 श्लोक थे, अध्याय 3 में 44 श्लोक थे। तो 23 प्लस 34 प्लस 44, अगर इन तीन संख्या को आप जोड़ दें तो 101 श्लोक हो जाते हैं। तो भगवान की बहुत बहुत कृपा से पिछले 10 सत्रों में मिलाकर हमने श्रीमद् भागवतम महापुराण के 101 श्लोक में क्या वर्णन किया है, जो सूत गोस्वामी जी ऋषियों को बता रहे हैं, जो व्यास देव जी ने सुखदेव जी को बताया था, जो सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को बताया था, वो हमने जानने, सुनने और समझने का अवसर प्राप्त किया। सभी की जानकारी के लिए एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण अगर कहा जाए तो अध्याय 1 से अध्याय 3 में हमने ये जाना कि श्रीमद् भागवतम हमारे लिए पढ़ना क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से ये अमल पुराण है, किस प्रकार से ये पका हुआ फल कहा गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ समस्त वेदों के सार का सार प्रस्तुत किया है स्वयं व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी जी के लिए, और सुखदेव गोस्वामी जी के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। किस प्रकार भगवान शब्द की व्याख्या की गई, किस प्रकार कलयुग के व्यक्तियों के लिए ये ग्रंथ विशेष रूप से प्रभावशाली है। तो दवाइयां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जिस प्रकार का रोग होता है उस प्रकार की, और जिस प्रकार की शरीर की तासीर होती है, आयुर्वेद में, एलोपैथ में, कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत गणना इस आयुर्वेद में प्रमुख रूप से की जाती है। तो वो किस प्रकार के व्यक्ति पर किस प्रकार की दवा का विशेष प्रभाव रहेगा, उसी प्रकार से किस युग के प्राणियों के लिए क्या अधिक महत्व का है। तो कलयुग के प्राणियों के लिए श्रीमद् भागवतम क्यों अत्यंत आवश्यक है, ये हमने शुरू के 2-3 सत्रों में समझने का प्रयास किया था। उसके पश्चात कलयुग में किस प्रकार के विकार है, कलयुग में 4 प्रकार के प्रमुख पाप कौन कौन से हैं, और उन 4 प्रकार के पापों से अपने आप को बचाए रखने के लिए श्रील प्रभुपाद ने 4 पापों से बचाए रखने के लिए 5 फॉर्मूले दिए थे, ABCD, और हम ई भी कर लेते हैं उसमें। तो आज हम लोग ई भी जोड़ेंगे, तो हमें इस प्रकार से स्पष्टता आ जाएगी कि किस प्रकार से हम अपने आप को इनसे बचा कर रख सकते हैं। उसके पश्चात हमने ये भी समझा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कोई जन्म के आधार पर स्थापित वर्ण व्यवस्था नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 4 भगवत गीता श्लोक संख्या 13 में कहा है, ये मेरे द्वारा निर्माण किया गया है, व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित श्रेणी उसको प्रदान करने के लिए। तो ये कोई वर्ण व्यवस्था, कोई जातिगत आधारित नहीं थी। हमने इसके बारे में विस्तार से समझा। हमने समझा कि व्यासदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। आज के अध्याय में उसकी थोड़ी बहुत पुनरावृत्ति भी हम अवश्य करने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हमने जाना था कि नैमिषारण्य के जंगलों में कलयुग के प्रारंभ से द्वापर की समाप्ति और कलयुग के प्रारंभ का जो संधि काल है, वहां पर ये बताया गया कि ऋषियों ने परमार्थ के लिए
क्योंकि ऋषियों को जो ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको कहा गया है कि वो समाज में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और इसीलिए समाज में इस वर्ग का भली प्रकार से पोषण होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए जो प्रशासनिक वर्ग होता है, जिसे क्षत्रिय वर्ग कहते हैं, वो अपने राज दरबार में राजा हमेशा पहले ऋषियों का मार्गदर्शन शास्त्र, क्योंकि जो ऋषि है, जो ब्राह्मण वर्ग है, वो शास्त्र के पठन पाठन मनन अध्ययन पर अपना ध्यान लगाते थे। तो उन्होंने परमार्थ के लिए नैमिषारण्य नामक स्थान को चुना। नैमिषारण्य की महत्ता बताते समय हमने कहा था कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहां पर आदि देव, आदि जीव, हमारे आदि जीव कौन है? ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी ने जब इस भौतिक जगत को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, तब उन्होंने वहां पर उस भौतिक जगत को एक आवरण से आवृत कर दिया और उसकी धुरी नैमिषारण्य में स्थापित कर दी। तो केंद्र की धुरी, और इसलिए नैमिषारण्य जो स्थान है, वहां पर आसुरिक शक्तियों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और पुण्य करने का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उसके पश्चात हमने भगवान के विराट रूप को जाना था। तो ऋषियों की ये तपस्या जब वो कर रहे हैं, तो उन्होंने 6 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। किनसे? सूत गोस्वामी जी से। और सूत गोस्वामी जी के जन्म की कथा, सूत गोस्वामी जी के पिता रोमहर्षण जी की कथा, किस प्रकार रोमहर्षण जी ने अनुचित व्यवहार, शास्त्रोपचारित व्यवहार नहीं किया था जब बलराम जी वहां उपस्थित हुए थे, और बलराम जी ने उनका वध करके उनके पुत्र उग्रश्रवा, जिन्हें सूत गोस्वामी कहा गया है, उनको स्थापित किया। वो स्वभाव से सौम्य और विनीत थे, अनेक प्रकार के उन्हें आशीर्वाद प्रदान किए और ब्राह्मण वर्ग ने उनको अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया भगवान की कथा प्रस्तुत करने के लिए। तो आप देखिए, यज्ञ हो रहा है, 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ हो रहा है, और वहां पर सूत गोस्वामी जी कथा कहेंगे, जो इस बात को स्थापित करता है कि समस्त प्रकार के वैदिक वाङ्मय में निर्दिष्ट कर्मों को करने के पश्चात भी अंतिम जो सार है वो क्या है? भगवान की कथा श्रवण करना, मनन करना, उनके कहे गए बताए गए बिंदुओं पर आचरण में व्यवहार में लाने का प्रयास करना। तो वो सूत गोस्वामी जी से ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे। क्या थे वो 6 प्रश्न? 6 प्रश्न थे कि समग्र संसार का कल्याण क्या है, किसमें है? फिर समस्त धर्मों का सार क्या है? फिर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ने स्वयं क्यों अवतार लिया? उन्होंने अपने अवतार में अपने अंतरंग पार्षदों के साथ धरती पर प्राकृत्य होने के पश्चात किस प्रकार की लीला की? अपने मूल अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अवतार के अतिरिक्त उन्होंने अन्य अंशावतारों, विभूतियों के रूप में किस प्रकार की लीलाएं की, किस प्रकार के साहसिक कार्य किए? और अंतिम 6वां प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण ने जब मनुष्य रूप में इस धरती पर अपना जीवन लीला समाप्त की, तो धर्म ने फिर किसका आश्रय लिया? क्योंकि हमने श्लोक संख्या देखी थी अध्याय 3 में, जहां पर स्पष्ट रूप से लिखा था, जब भगवान महाप्रयाण कर जाते हैं द्वापर के अंत में, तो अपने साथ धर्म और ज्ञान भी लेकर चले जाते हैं, जो वास्तविक धर्म और ज्ञान का मूल है। परंतु एक प्रतिनिधि के रूप में वो किसी को यहाँ छोड़ के जाएंगे, तो वो कोई कौन है, इसके बारे में सूत गोस्वामी जी अध्याय 3 में उत्तर देते हैं। एक एक प्रश्न का वो संक्षेप में उत्तर देते चले जाते हैं। उन्होंने शक्ति अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, भगवान के विस्तार रूप के बारे में बताया, किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से संकर्षण, श्री बलराम जी आते हैं, बलराम जी से प्रथम संकर्षण आते हैं, प्रथम संकर्षण से चतुर्व्यूह रचना होती है वहां पर, और चतुर जो अवतार हैं उनके जो विस्तार हैं, उसके पश्चात नारायण आते हैं, नारायण से द्वितीय संकर्षण आते हैं, द्वितीय संकर्षण से वहां पर बताया गया है कि भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं विष्णु रूप में। कौन? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के विस्तार रूप के द्वारा। तो वहां पर 3 पुरुष बताए गए थे। 3 पुरुष में जो सारे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जिन्हें हम महाविष्णु कहते हैं, उन्हें कारणोदक्षाई प्रथम पुरुष कहा गया है। द्वितीय पुरुष कहा गया है गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अधिपति हैं। तृतीय पुरुष कहा गया है हमारे सबके जीव मात्र के हृदय में निवास करने वाले क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष ये भौतिक जगत में आते हैं। इससे ऊपर के समस्त अन्य विस्तार भगवान के वो आध्यात्मिक जगत में ही थे। तो इस प्रकार भौतिक जगत में भगवान प्रवेश करते हैं। तो अध्याय 3 की समाप्ति में प्रश्न, 6ठे प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी जी ने कहा था कि धर्म ने अब श्रीमद् भागवतम का आश्रय ग्रहण किया है। अर्थात श्लोक में अगर हमें स्मरण हो तो क्या कहने का प्रयास था? कहा गया था कि धर्म ने कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदित।
यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो अध्याय 3 का ये हमारा 43वां श्लोक था, अंत से दूसरा श्लोक। और अंतिम श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने यह ज्ञान किनसे प्राप्त किया? सुखदेव गोस्वामी जी से प्राप्त किया, जो उस समय किनको ज्ञान दे रहे थे? परीक्षित महाराज को ज्ञान दे रहे थे, और ऋषियों की उस महासभा में मैं भी उपस्थित था। तो ये ज्ञान सूत गोस्वामी जी ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं अपने अपने सौम्य स्वभाव को, अपने विनीत भाव को प्रदर्शित करते हुए कि ये मैंने परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है और उसको मैं यथावत आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। तो हम अब ये अध्याय 4 में प्रवेश करने जा रहे हैं। समस्त गुरु वृंद को, श्रील प्रभुपाद को, समस्त आचार्यों को, शिक्षा गुरु को, सभी को प्रणाम करते हुए वैष्णव वृंद के समक्ष ये अध्याय 4 प्रस्तुत करने का हमारा एकमात्र ध्येय, मेरे कहने का और हम सभी के श्रवण करने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि भगवान के चरणारविंद में, हमारे हृदय में और प्रेम अनुराग प्रस्फुटित हो और हम भक्तिमय सेवा में अनंत काल के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अध्याय 4 में 33 श्लोक हैं। तो अभी तक हमने 101 श्लोक पढ़ लिए हैं। अध्याय 4 समाप्त होने के पश्चात हम 134 श्लोक श्रीमद् भागवतम के पूरे करेंगे। तो अध्याय 4 में हमारे जानकारी के लिए, सबको स्मरण रखने के लिए 33 श्लोक है। अध्याय का नाम है श्री नारद का प्राकट्य। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बह्व्यच शौनको अब्रवीत्। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बह्व्यच शौनको ब्रवीत्। सूत गोस्वामी जी द्वारा इस प्रकार संक्षिप्त में सब कुछ प्रस्तुत कर देने के पश्चात ये जो दीर्घकालीन यज्ञोत्सव आयोजित किया हुआ है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इन ऋषियों में, सभी विद्वान गणों में जो वयोवृद्ध अग्रणी थे, उनका नाम शौनक मुनि था। शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी जी को बधाई दी। तो विषय ये आता है कि यहाँ पर बधाई देने की क्या आवश्यकता थी? बधाई इसलिए दी क्योंकि सूत गोस्वामी जी ने जो अंतिम श्लोक कहा, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने किससे सीखा है? मैंने सीखा है, अगर आप सभी को स्मरणों में आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर देती हूँ, उन्होंने बहुत सुंदर शब्द वहां पे प्रयोग किया था, जिसके लिए यहाँ पर विशेष रूप से बधाई दे रहे हैं शौनक ऋषि। क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था, मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, निविष्ट अतद अनुग्रहात् सो अहम वह श्रवयिष्यामि यथाधीतम यथामति। तो यहाँ जो दो प्रमुख शब्द थे वो थे यथाधीतम यथामति। मैंने उसे ध्यान पूर्वक सुना, अब मैं वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। तो उन्होंने इसमें अपना कोई श्रेय नहीं लिया। उन्होंने कहा मेरे प्रस्तुतिकरण में कोई अगर त्रुटि हो सकती है तो वो मेरी अपनी त्रुटि होगी। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम कहने वाले हर वक्ता का भाव होता है कि अगर त्रुटि पार्ट लगे, अगर त्रुटि का कोई अंश लगे तो वो कहने वाले के व्यक्तित्व का अंश हो सकता है, लेकिन व्यासदेव जी के कथन में, भगवान की लीला में और इस ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है। तो वो कहते हैं जैसा मैंने सीखा वैसा मैं यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आत्म अनुभूति, इस शब्द से वो बताते हैं कि उन्हें कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, और इसलिए शौनक ऋषि उनकी इस योग्यता को पहचान जाते हैं और वो कहते हैं कि यथामति यथाधीतम। इससे आप हमें ये विश्वास देते हैं कि वक्ता और श्रोता दोनों प्रामाणिक थे, कहने वाले भी और सुनने वाले भी। और अभी श्रीमद् भागवतम को आप दूसरी बार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आपके इस श्रम के लिए हम सब आपका स्वागत करते हैं। और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये कई बार कहा गया है। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान चुक। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक
भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। आप भाग्यशाली क्यों हैं? आप भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि आपने स्वयं राधा रानी के जो तोते सुखदेव गोस्वामी रहे हैं, जिनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य जगह-जगह जाकर भगवान की इस कथामृत का रसास्वादन करना रहा है, उनसे आपने कथा सुनी है। अर्थात आपका सुनने का स्रोत बहुत प्रामाणिक है। हम टीवी पर कोई घटना को देखें, हम किसी के मुख से कोई घटना सुने और हम सामने से उस घटना को उसके साक्षी बने, बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। अभी जब रामानंद सागर जी की रामायण और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत चलती है, तो भी हमारी जो माताएँ हैं, जो भी जो भक्तवृंद है, उनकी आँखों में अश्रु आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे आत्मसात कर पाते हैं, वहाँ तक महसूस कर पाते हैं। विचार करके देखिए, जब ये घटना वास्तव में अयोध्या में हो रही होगी, तो अयोध्या वासियों की क्या गति रही होगी? किस प्रकार भगवान का उन्होंने प्रतीक्षा किया था वर्षों तक के वनवास के पश्चात, किस प्रकार से आनंद मंगल मनाया जा रहा था और उस भाव को हम अभी जो हमारा उत्सव आने वाला है आगे, दीपावली, उसमें हम व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो सामने से प्रत्यक्ष रूप से देखी गई घटना और सुनना, ये स्वयं में इतना रोमांचित कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी के भाग्य को कह रहे हैं कि आप भाग्यशाली हैं। और सम्माननीय क्यों हैं? क्योंकि आपने ये चुनाव किया कि आप यथामति यथाधितम, जैसा सुना है वैसा ही प्रस्तुत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे लिए, क्योंकि आप सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि हैं, आप स्वयं भगवान के प्रतिनिधि हैं। हमने शक्ति अवतार में देखा कि सुखदेव गोस्वामी स्वयं भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो उन्होंने इस दिव्य चर्चा को आपने स्वीकार किया हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। इसमें आप हम सबके लिए बहुत ही सम्माननीय हैं। उसके पश्चात कथा आगे बढ़ती है। मैं आप लोगों के लिए स्लाइड शेयर कर दूं। मैंने अभी रियलाइज किया कि इन श्लोकों के लिए स्लाइड नहीं देख पाए आप लोग। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नम् देव्यो हि या परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुबिम्बदानतु सुतस्य विविक्त दृष्टे। तो यहाँ पर प्रसंग आ रहा है। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि व्यास देव जी ने जब ये कथा रचना की और सुखदेव गोस्वामी ने उनकी पत्नी वितिका के कथा सुना रहे हैं वो अपनी पत्नी को, और उनके पत्नी के मुंह के मार्ग से सुखदेव गोस्वामी ने प्रवेश किया। उस समय मैं स्वयं, जो कि इस कथा और इसकी रचना कर चुका था, पुत्र बाहर आए इस मोह से आसक्त था। इसलिए नहीं क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि भक्त बाहर आए। बेसिकली भाव जो आचार्यों का होता है वो लीला के रूप में देखिए तो हमें सांसारिक घटना लगती है, पर जब हम उसके लीला के पीछे का भाव समझेंगे तो हमें असली दर्शन प्राप्त होता है। तो वो सांसारिक कर्मों से परे थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। व्यास मुनि प्रतीक्षा करते रहे कि वो बाहर आए और आते ही वो उन समस्त घटनाओं से परे थे। जो आसपास सांसारिक घटनाएं हो रही थी वो समदर्शी थे। और यहाँ पर सूत गोस्वामी जी उस कथा का स्मरण कराते हैं जो हम लोगों ने कई सत्रों पहले ही सुन ली थी कि सुखदेव गोस्वामी जी बाहर निकल कर आते हैं। वो मुक्त जीव हैं, निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पद पर वो अग्रसर होने का अपना जो उनका संकल्प था उसके लिए आगे बढ़ने लगे। तो जन्म के तुरंत पश्चात वो निकल कर बाहर जा रहे हैं। नग्न स्नान करती शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आत्मजम अपि अनग्नम देव्य, जो उनके पुत्र थे उन्होंने नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों को देखा भी नहीं, जबकि व्यास देव को देखकर उन तरुणियों ने अपने शरीर ढक लिए। व्यास देव स्वयं नग्न नहीं थे, सुखदेव गोस्वामी ने कोई वस्त्र धारण नहीं किए थे, और स्त्रियों ने सुखदेव गोस्वामी के सामने नहीं अपितु व्यास देव के सामने अपने को वस्त्रों से आवरण कर लिया। तो मुनि ने इसके बारे में पूछा और तरुणियों ने उत्तर दिया कि आपका पुत्र पवित्र है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अध्याय 5 श्लोक संख्या 18 में भगवत गीता में वो कहते हैं कि जो विद्वान साधु होता है उसकी आध्यात्मिक दृष्टि में चांडाल, ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, चींटी, हाथी सब समान दृष्टि वाले होते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने ये अवस्था प्राप्त कर ली थी। जो सामान्य नागरिक रहे हैं उस देश काल परिस्थिति में, आप ये विचार करके देखिए, राक्षसों के समय पर भी जब राक्षस थे उनके यहाँ पर भी, जैसे मंदोदरी थी रावण के यहाँ पर, जैसे तारा हुई थी
जो सुग्रीव के बड़े भाई की पत्नी थी। ऐसे अनेक राक्षस हुए जहाँ पर जो भद्र जो स्त्रियां रही हैं उनमें भी सामान्यतया शास्त्रोचित भद्रता, वो हम कह सकते हैं कि ज्ञान का वो पुंज उनके यहाँ सदैव प्रकाशित रहा है। तो वो भी इस बात का अंतर कर सकते थे कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। वो व्यक्ति को देखकर पहचान सकते थे कि इसके अंदर जो सनातन की पवित्रता है, कुलीनता है, वो उपस्थित है कि नहीं। तो तरुणियों ने पहचान लिया कि सुखदेव गोस्वामी के लिए, क्योंकि वो विद्वान साधु हैं, उनके लिए शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। और व्यासदेव किस अवस्था में? व्यासदेव गृहस्थ अवस्था में। व्यासदेव और जो गृहस्थी है उनका यहाँ पर व्यवहार परिलक्षित किया गया है कि जो गृहस्थ हैं उनके लिए स्त्री पुरुष का भेद करना आवश्यक है, क्योंकि जो 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं उसमें गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जहां पर इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ प्रतिशत की छूट दी गई है। तो जब हम विद्यार्थी जीवन में हैं, जब हम वानप्रस्थ आश्रम में हैं, जब हम संन्यास आश्रम में हैं, तीनों ही आश्रम का जो भरण पोषण का भार है वो गृहस्थ आश्रम को दिया गया, इसलिए गृहस्थ आश्रम को पुरुषार्थ करने की छूट दी गई। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में शास्त्र अनुमोदित इंद्रिय तृप्ति की भी संस्तुति की गई है। तो तरुणियां ये पहचान सकती थी, इतनी भद्र कुलीन जो है संस्कार थे पहले, कि उन्हें पता था कि व्यासदेव गृहस्थ आश्रम से हैं और गृहस्थ आश्रम में होने का अर्थ है कि उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार उनके साथ हमें अपनी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो वो वृद्ध हैं, हम उनकी उम्र में पुत्रियां या पौत्रियां लगेंगी, इसलिए उन्होंने उनकी गृहस्थ भूमिका का सम्मान करते हुए, क्योंकि गृहस्थ को स्त्री और पुरुष में भेद प्रयत्न होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। तो उनकी उस अवस्था का सम्मान करते हुए तरुणियों ने स्वयं को आवृत कर लिया था। जबकि सुखदेव गोस्वामी कौन थे? सुखदेव गोस्वामी किसी भी प्रकार की आसक्ति से रहित शरीर और आत्मा का अंतर स्पष्ट रूप से जानने वाले थे। तो जब तक मन में ऐसा अंतर है, शरीर अलग है, आत्मा अलग नहीं, इस प्रकार की जब तक दुविधा है, तब तक सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं। पदार्थ और प्रकृति का आकर्षण और विकर्षण, ये हमें मुक्त अवस्था में पहुंचने के बाद ये अंतर स्पष्ट रहेगा। इसमें हमें किसी प्रकार का हम कह सकते हैं दुविधा नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि की जो पूर्णता है वो मुक्त अवस्था में है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना होता है। गृहस्थ से, वानप्रस्थ से, संन्यास से सुखदेव गोस्वामी ने वो अवस्था पहले ही प्राप्त कर ली थी। तो व्यास देव ये उत्तर सुन के बहुत प्रसन्न भी होते हैं और बहुत खिन्न भी होते हैं। प्रसन्न इसलिए होते हैं कि उन्हें अपने पुत्र के ऊपर एक पिता का स्वाभाविक अनुराग आने लगता है, और खिन्नता इसलिए आती है कि अपनी अवस्था को देख के समस्त वेदों के संकलन करता वेद व्यास को गृहस्थ समझा जा रहा है। अभी तक ये विचार भी उनके अंदर आता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कथा आगे चलती है, वहां से जब निकल जाते हैं, ये हम सबको पता है, जो आज का दिल्ली है उसे हस्तिनापुर कहा गया है, और वहां पर अपना पितृगृह त्याग करने के बाद सुखदेव गोस्वामी पूरे जंगल से इधर उधर आते जाते जगह जगह रुकते। सुखदेव गोस्वामी को हमारे यहाँ पक्का सन्यासी कहा गया। सन्यासी को गृहस्थ के घर पर सिर्फ उतनी देर तक रुकना चाहिए जितना समय एक गाय को धोने में लगता है। अर्थात जैसा मैंने कहा कि गृहस्थ आश्रम का सुकृत ये है कि आप इंद्रिय तृप्ति करो और तीनों आश्रमों के व्यक्तियों को, जो उन तीनों आश्रम में लगे हुए, उनको प्रश्रय दो। अर्थात गृहस्थ का कार्य है कि वो विद्यार्थियों को, जो आश्रम संचालित हो रहे हैं, उनको संरक्षण दे सके यथाशक्ति। जो उनके यहाँ भिक्षुक याचक आते हैं उनको सन्यासी के रूप में उनको संभाल सके, और गृहस्थ का ये भी कार्य है कि वो वानप्रस्थ में जाने वाले लोगों को यथा योग्य सहायता प्रदान कर सके। तो सुखदेव गोस्वामी जी जब कभी उनको भूख लगता था, जो शारीरिक क्षुधा निपटाने के लिए, संचालन करने के लिए, वो किसी भी गृहस्थ के घर पर खड़े हो जाते थे, और जितनी देर, तो अगर समय के अनुसार देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये 3 मिनट से 23 मिनट का ये समय होता था, जिसमें कि वो जितनी देर तक रुकते, जितनी देर में उनको मिल जाता था, उससे वो निकल जाते थे। फिर उसके पश्चात वो उस भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ जाते थे। और ऐसे सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ते बढ़ते जब वो हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं और महाराज परीक्षित के बारे में उनको पता चलता है, महाराज परीक्षित के बारे में भी यहाँ पर विस्तार में आगे बताया जाएगा अभी। तो महाराज परीक्षित के बारे में जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा गौरवशाली, ऐसा पद प्रतिष्ठित राजा, जो कि अपनी मृत्यु की निकटता को जानते हुए भगवान की कथा सुनने के लिए
तीर्थ स्थान को, ऋषियों को ढूंढ कर और कह रहा है कि मैं दिव्य कथा सुनना चाहता हूँ क्योंकि अब मेरे महाप्रयाण का समय आ चुका है। तो उन्होंने अपने आप को समस्त प्रकार की, यहाँ तक कि क्षुधा और अपनी पिपासा को भी, जल पिपासा को भी उन्होंने शांत कर लिया है और एक क्षण भी सोए नहीं है वो। तो क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ अपने आप की समस्त इंद्रियों को सिर्फ भगवान के ध्यान में लगा देना चाहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु ने अपने यथा योग्य शिष्य को पहचान लिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर श्लोक आता है कि सुखदेव गोस्वामी जी जब महाराज परीक्षित को पहचान लेते हैं तो उनके बारे में स्वयं व्यासदेव वर्णन करते हैं। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मना शिवाय हानिय धनानि शत्रव कथं सवीर श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवेशतोत्सृष्टुमहो सहासुभिः। परीक्षित महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? तो ये इस प्रकार की क्यूरियोसिटी, इस प्रकार की जिज्ञासा यहाँ पर अभिव्यक्त की गई है। अगर हमें गौतम बुद्ध का स्मरण हो, गौतम बुद्ध के ज्योतिषाचार्यों ने कह दिया था कि गौतम बुद्ध जो है सन्यासी या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। और उनके पिता ने क्या किया? उनके पिता ने उनको समस्त प्रकार के दुखों से दूर रखा। कई प्रकार के दुख टेम्पररी होते हैं, जैसे हमारे पास नौकरी है, किसी के पास नौकरी नहीं है, पर नौकरी तो है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। इसलिए ये परमानेंट समस्या नहीं हुई, ये तत्कालिक समस्या होगी, ये दीर्घकालीन समस्या नहीं हुई। लेकिन जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, जरा का कष्ट, व्याधि का कष्ट, ये कष्ट गौतम बुद्ध देखते हैं और कहते हैं ये सर्वत्र है, ये सभी के साथ होने वाला है। फिर हम अपना एक क्षण भी किस प्रकार से किसी अन्य कार्य में व्यतीत कर सकते हैं, ये जाने बिना कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। ये थी बुद्ध की वो जिज्ञासा जिसने उन्हें, गौतम की वो जिज्ञासा जिसने उन्हें बुद्ध बना दिया। हमने इनको शक्त्यावतार में देखा है, भगवान बुद्ध के बारे में हमने वहां पर सुना था संक्षिप्त में। उसी प्रकार महाराज परीक्षित तो जन्म से ही भगवान को देखते हुए आए थे, तो उनके अंदर जो जीवन मिला है उसके बारे में क्वेश्चनिंग करने की, उत्कंठा, जिज्ञासा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। और ये आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पांडवों के वंशज है, वो पांडव जिन्हें भगवान का सदा सर्वदा साथ मिला था। तो पूरी प्रजा के प्रतिनिधि, पूरी प्रजा के सामने भगवान के प्रतिनिधि होते हुए महाराज परीक्षित ने, जिनके लिए भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था, इतना संतोषप्रद था कि अगर हमें कथा स्मरण हो तो ऋषि को जब पता चला कि उनके पुत्र ने ये श्राप दे दिया है 7 दिन में मरने वाला, तो ऋषि अपने तपोबल से वो श्राप वापस लेने के लिए भी तैयार थे। लेकिन महाराज परीक्षित ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि इसे भगवान की इच्छा समझकर मैं इसे धारण करता हूँ। वो समझ गए थे कि मैं अपना कार्यकाल राजा के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में पूरा कर चुका हूँ और सब कुछ संतोषप्रद है भौतिक जगत से, लेकिन ये मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो आगे बोलते हैं व्यासदेव, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्वेद्य कुत कलेवरम। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। तो वैसे ही कौन है? वैसे ही महाराज परीक्षित हैं। उन्होंने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए अपने शरीर को, जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था, उसको त्याग दिया। उन्होंने उसको त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कितना भी है, एक समय के पश्चात ये शरीर वैसे भी नश्वर है। तो अगर भगवत धाम में जाने का मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है तो मुझे इसका सर्वश्रेष्ठ तरीके से लाभ उठाना चाहिए। तो यही वास्तव में सदाचारियों के, महापुरुषों के लक्षण होते हैं, जिनको हम लोग 1 मिनट का समय लेकर यहाँ समझेंगे। वो अपने जीवन में आई हुई क्रियाओं पे, जो घटनाएं हैं, उस पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं,
ये उनके जीवन में अंतर स्पष्ट कर देता है। हिरण्यकशिपु इतने सालों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान से क्या, ब्रह्मा जी से क्या मांगते हैं, मेरी कभी मृत्यु ना हो। और परीक्षित महाराज मृत्यु को स्वाभाविक अवस्था समझते हुए अब मेरी अगली गति को मैं कैसे सुधार सकता हूँ, इस पर प्रयास करते हैं। तो जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रति हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये वास्तव में इस बात को दर्शित करता है कि हमने इन गुणों को, इन मूल्यों को कितना जीवन में आत्मसात किया है। आप ये विचार करके देख लीजिए कि कई बार ऐसा होता है, कई बार हमारे जीवन में ये स्थिति आ जाती है कि हम अपने जीवन के समस्त सुख और वैभव को ना गिनते हुए एक छोटी सी भी कठिनाई के लिए सिर्फ ये सोचने लग जाते हैं कि मैं क्यों। और अगर हमें शास्त्रों का मार्गदर्शन प्राप्त हो, हमें भक्तों का संग प्राप्त हो, तो हम उस घटना के द्वारा ये सोचते हैं कि इसमें भगवान हमें अपना कौन सा मर्म, छुपा हुआ जो धर्म का मर्म है, वो सिखाना चाहते हैं। तो ये परीक्षित महाराज की घटना हम सबके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य प्रस्तुत करती है। ये बताती है कि जितने भी प्रकार के यहाँ पे यश, धन, प्रसिद्धि, सम्मान भगवान के ऐश्वर्य के अंश के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, वो सब अगर हमने धारण भी किया है और उसका उपयोग भी किया, तो भी जो भगवान का त्याग का ऐश्वर्य है, वो भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रमुखता से रहना चाहिए। उसके पश्चात श्लोक संख्या 13 पर आ जाते हैं। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदीह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छांदसात्। तो शौनक ऋषि कहते हैं सुत गोस्वामी जी को कि वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के आप पटु हैं। आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी तक पूछा है, तो कृपया उसे विस्तार पूर्वक हमें बताइए। तो यहाँ पर शौनक ऋषि के इसकी व्याख्या करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वेद और पुराण में एक मूलभूत अंतर होता है, वही अंतर होता है जो ब्राह्मणों एवं परिव्राजकों में होता है। तो वेद और पुराण ब्राह्मण एवं परिव्राजक की तुलना, ये उपमा की गई है, ये अलंकार युक्त भाषा तुलना करने के लिए की जा रही है। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होती हैं, लेकिन जो परिव्राजकाचार्य होते हैं, विद्वान उपदेशक कहा जाता है उन्हें, उनका कार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना होता है। तो ब्राह्मण कौन है? जो वेदों में सकाम यज्ञ, ब्राह्मण का कार्य जो बताया गया है यहाँ पर, वो क्या है? सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए। और परिव्राजकाचार्य क्या है? वो उसी जगह पर जो ज्ञान है उसे सब तक पहुंचाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद को परिव्राजकाचार्य आचार्य कहा गया है, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु को भी यही कहा गया है, क्या? दिव्य ज्ञान को सभी तक पहुंचाने के लिए। तो जो परिव्राजकाचार्य होंगे उन्हें सभी श्लोक सकाम कर्म के वो उतने रट्टू तरीके से नहीं पता होंगे, उतने उच्चारण में वो उस लय सुर ताल में पटु ना हो सके एक बार, लेकिन उनका उद्देश्य जो होता है वो व्यवहारिक तरीके से ज्ञान को पहुंचाने का होता है। जबकि जो ब्राह्मण होते हैं वो वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के जो उनको निर्दिष्ट कर्तव्य है उसमें वो लय युक्त उच्चारण नियमित रूप से कर पाते हैं। तो एक साथ है, एक तथा भिन्न है, क्योंकि मार्ग अलग अलग है लेकिन लक्ष्य एक है। भगवान भगवत गीता में कहेंगे कि सभी यज्ञों का अंतिम लक्ष्य मैं हूँ। तो ब्राह्मण जो कर रहे हैं, सभी यज्ञों का अंतिम लक्ष्य मैं हूँ, इस ज्ञान के साथ अगर कर रहे हैं तो वो भी उसी मार्ग अंतिम लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। और परिव्राजकाचार्य क्या कह रहे हैं कि वेदों का सार भी यही है, इस ज्ञान को समझना है हमें, इसको अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में लाना है। ये अंतर क्यों बता रहे हैं शौनक ऋषि? ये अंतर शौनक ऋषि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि वेदों, आप कतिपय अंशों को छोड़कर, कतिपय अंशों को, हो सकता है कि आप जो बहुत ही टेक्निकल पार्ट है, एक तरीके से कह लीजिए, जो बहुत ही तत्व वाली बात है, उसको आपको उतनी अनुभूति से आपको प्रस्तुत करने में कठिनाई हो, लेकिन आपने जो सुना है सुखदेव गोस्वामी से, वो क्या है? वो पका हुआ फल है। तो वो जो आपने कथा लीला स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनी है, हम उसको अधिक अपने जीवन में महत्व देंगे। तो आप देखिए, सुखदेव गोस्वामी तोता है और वो फिर सुखदेव गोस्वामी बनते हैं। पिछले जन्म में तोता और इस जन्म में वो सुखदेव गोस्वामी बनते हैं। तो तोता क्या है? तोता कई बार अगर आपने घर में पाला होगा तो आपने देखा होगा कि वो जो घर के सदस्य कहते हैं उसे रिपीट कर देंगे, पर उसे हो सकता है उसका अर्थ ना पता हो। वो रिपीट कर देंगे पर उन्हें शायद उसका अर्थ ना पता हो। सुखदेव गोस्वामी जी
पिछले जन्म में तोता रह चुके हैं, पर जब वो सुखदेव गोस्वामी बन के आते हैं तो उन्होंने तोते का जो पिछला गुण था कि वो पके हुए फल पे चोंच मारता है तो वो और मीठा हो जाता है, उस गुण को धारण किया था। तो वेदों के सार को उन्होंने जब धारण किया और तो हमारे सामने प्रस्तुत किया तो वो सार का सार बन गया, तो वो पका हुआ फल बन गया। तो वो ये बात यहाँ पर ये तुलना ये स्पष्ट करने के लिए है कि हो सकता है सुखदेव गोस्वामी और उनकी परंपरा में सूत गोस्वामी जी वो तत्व, वो ओमकार और उस तरीके से उच्चारण और उस तरीके से अच्छा लयबद्ध सुर गान ना करें, लेकिन जो लीला वो बताने जा रहे हैं, जब मृत्यु के समय हमें काम आती है तो हमें जो अमोह और आसक्ति होती है वो इस बात पे नहीं होती है कि हमने कितना ज्ञान अर्जित किया, इस बात पर होती है कि किस शरीर के साथ हमारा क्या संबंध है। वो घटनाएं, वो स्मृति, वो हमें बांधती है। तो उसी प्रकार अगर हम भगवान की घटनाएं, भगवान की लीलाएं सुनेंगे तो वो हमारे दिमाग में स्पष्ट रहेगी। सूत गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया है। सूत गोस्वामी जी अब कथा में जा रहे हैं, तो श्लोक संख्या 14 में उन्होंने प्रस्तुत किया है और ये बहुत ही गूढ़ विषय है, इसलिए क्योंकि सामान्यतः ये सुनने में नहीं आता। अब यहाँ पर सूत गोस्वामी जी युगों की जो क्रम है, युगों का जो क्रम है, सतयुग हमने क्या सुन रखा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। क्यों? क्योंकि जिस युग के चक्र में हमारा जन्म हुआ है, हमने ब्रह्मा के उसमें ये समझा था, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन हमें समझना इसलिए आवश्यक है कि जिस युग के चक्र में हम सबका जन्म है, जो हम सब यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, और जिस युग में ये व्यासदेव और परीक्षित जी की ये घटना चल रही है, ये एकमात्र ऐसा युग होता है जो युगों का महायुगों का चक्र होता है, उसमें जब द्वापर त्रेता से पहले आता है, बाद में आता है, अर्थात त्रेता पहले आता है। त्रेता का अर्थ है 3 और द्वापर त्रेता के बाद आता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य यहाँ पे? सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच द्वापरे सम अनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यास देव ने जन्म लिया। अति व्यापन, तो ये जो ज्ञान है ये हमारे लिए अब तक जितनी भी कथा सुनी हमने, कुछ एक बिंदु नए थे, ज्यादातर हमने पहले भी कहीं ना कहीं से सुन रखे होते हैं। ये यहाँ पर फिर से एक नया ज्ञान है। वो क्या है? जो ये वैवस्वत मनु का चल रहा है, तो मैंने बताया था कि इन चतुर्युगों में ये 28वां चक्र चल रहा है। 28वां चक्र चल रहा है वैवस्वत मनु के उसमें। तो इस वाले चक्र में क्या होता है? इस वाले चक्र में त्रेता युग पहले आता है और द्वापर युग बाद में आता है। इसकी भी एक बहुत सुंदर कथा है, अगर आज समय रहता है तो हम लोग आज ही उस कथा को भी सुनेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और उस द्वापर में जिसमें भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, वो त्रेता के बाद आता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस युग में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम आते हैं, जिस द्वापर में, उस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक बार आते हैं, सिर्फ एक बार इन चतुर्युगों की साइकिल में। और वो किस वाले में आते हैं? कि वो तब आते हैं जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं। तो ये दोनों हमारे लिए ये विशेष परिवर्तन है, वस्तुतः ये कहने का यहाँ पर भाव है। अगर आप वेदों में देखेंगे तो पहले सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग। लेकिन मनवन जो वैवस्वत मनु का ये चक्र है, जब 28वां चक्र चल रहा होता है उसमें, तब त्रेता पहले आता है और द्वापर उसके पश्चात आता है। तो ऐसे युग में इस विशेष परिवर्तन को देख सकते थे ऋषि, समझ सकते थे, क्योंकि जो व्यासदेव है वो जब इस संधि काल में प्रकट हो रहे हैं, जहां पर युग की तृतीय संध्या में, तृतीय संध्या कौन सी है हमारी? 3 संध्या काल, हर युग के बाद एक जो समय है उसको कुछ एक संध्या काल कहा गया है। तो व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हो रहे हैं। और जब व्यासदेव प्रकट हो रहे हैं तो वो क्योंकि ऋषि है, वो मुनि है, उन्होंने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देख लिया। उन्हें पता चल गया कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियां किस प्रकार से आचरण करेंगी, व्यवहार करेंगी, क्योंकि वो मुक्त आत्मा है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो वो कलयुग में आने वाली विसंगतियों को देख सकते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए यहाँ पर हमारे लिए जो दूसरा नया ज्ञानमय बिंदु है वो ये कि जो कलयुग के जीवों की गति युग के प्रभाव से
व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि से देख ली। उसमें उन्होंने ये देख लिया कि व्यक्ति श्रद्धा विहीन होता जाएगा, सच गुणों के अभाव के कारण अधीर होने लगेगा और समस्त वर्णों तथा आश्रमों का कल्याण बड़ा ही दुर्गम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एक वेद था, वेद एक था, भगवान ने जो 11 ज्ञान दिया वो एक में संकलित हो गया, लेकिन वो सबके लिए पढ़ना संभव ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम वेदधाद्यज्ञ संतत्य वेदमेकम चतुर्विधम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वो साधन है जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वो लोगों के बीच फैल सके। तो हमें क्या लगता है अब कि इस प्रकार 4 भाग करने से कैसे फैल गए? क्यों? क्योंकि अगर आप एक वॉल्यूमिनस मोटी बुक देखें और उसके 4 भाग देखें तो कम से कम कोई एक भाग अपनी रुचि के हिसाब से आप उठा पाएंगे। तो पहले यजुर्वेद नाम का एक ही वेद था। हम सोचते हैं ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, पर आचार्य यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि यजुर्वेद का नाम का एक ही वेद था, यजुर अर्थात यज्ञ। तो उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था यजुर्वेद में। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, उसे 4 विभागों में इसलिए बांट दिया ताकि वो चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। तो ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व कर दिया उन्होंने, और उन चारों वेदों की वृत्ति को सरल तरीके से उस आश्रम में समझा जा सके, इसलिए पुराण, महाभारत, संहिताएं ये सब लिख डाली उन्होंने। तो वेद व्यास जी ने, ये जो हम अब इस ज्ञान को हम समझने का प्रयास करें, सूत गोस्वामी जी ने वहां से शुरू किया कि वेद व्यास जी का जन्म हो चुका था पराशर ऋषि और सत्यवती से, और तृतीय युग के संध्या जो समय है उसमें हुआ है। तो वेद व्यास जी ने अब जब अपनी युगों की विरोधाभास दृष्टि अपनी चक्षु से देख लिया, तो उन्होंने सोचा कि एक वेद ये संकलित, इसमें पता नहीं जीव पढ़ पाएगा, समझ पाएगा कि नहीं, तो उन्होंने 4 भाग कर दिए। तो जो मूल भाग था वो यजुर था, उसके पश्चात जो 4 हुए वो ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व हुए, वो आश्रम विशेष हो गए। इसके लिए उन्होंने किसका सहयोग लिया? इसके लिए आचार्य लिखे हैं कि उन्होंने अनेकों अपने जो उनके शिष्य थे उनको एक एक वेद का अधिपति किया। कैसे? तो जो पैल ऋषि थे उनके शिष्य, उनको ऋग्वेद का आचार्य बनाया। जैमिनी ऋषि वो सामवेद के प्रवर्तनकर्ता बने। यजुर्वेद वैशंपायन, यजुर्वेद को किसने संभाला? वैशंपायन ने संभाला। और जो मुनि अंगिरा थे उनको अथर्ववेद दिया। तो जो अब यहाँ पर वो प्रसंग आएगा जहां पर सूत गोस्वामी जी के जो पिता थे रोमहर्षण, जिनके लिए हमने कहा था कि वो वेद व्यास जी के शिष्य हैं, उनको पुराण और इतिहास सौंपे गए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये ज्ञान स्पष्ट रहे। पहले क्या था? वेद एक थे, यजुर था, उसके बाद आश्रमों की वृत्ति के अनुसार 4 भाग हुए। तो अथर्ववेद किसको मिला? अंगिरा मुनि को मिला। उसके पश्चात हमारा जो यजुर्वेद है वो किसको मिला? वो वैशंपायन ऋषि को मिला। जो सामवेद था वो हमारे जैमिनी ऋषि को मिला, और जो ऋग्वेद है वो पैल ऋषि को मिला। तो वेदों के 4 विभाग किए। जो पुराण और इतिहास उन्होंने बनाए थे वो किसको दिए? वो रोमहर्षण को दिए। उसके पश्चात इन सब विद्वानों ने जब इनको इसके आगे विभिन्न शाखाएं बनाई गई, तो उन्होंने अपने शिष्यों, प्रशिष्यों और उनके शिष्यों को भी ये ज्ञान प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनती गई। तो अगर किसी को आधिकारिक रूप से ये सब समझना है तो छंदोग्य उपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, जिससे कि कभी किसी प्रकार का मतभेद न उपस्थित हो। छंदोग्य उपनिषद में इसके बारे में प्रस्तुत किया गया है। तो इसके लिए क्या कहा गया? वेद व्यास जी ने क्या किया? अज्ञानी जनसमूह जो हम सब हैं, हम देखते हैं कि कई बार हमसे एक पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, इसलिए हमारी रुचि किस प्रकार के ज्ञान में है उस प्रकार के ज्ञान से संबंधित पुस्तक हम उठाकर अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उसमें वर्णित ज्ञान को। तो जो विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति है, जो रजोगुणी है, जो तमोगुणी है, उसके लिए व्यासदेव जी उसी वृत्ति के अनुरूप
ग्रंथ का संकलन करके अपने शिष्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उन्होंने उसको विभाजित कर दिया, ताकि चाहे वो समय के अभाव में रहने वाली काम करने वाली स्त्रियां हों, चाहे वो सेवा की वृत्ति में लगे हुए शूद्र हों, चाहे वो द्विज बंधु हों, जो भी हों, वो अगर ये सब ना भी पढ़ पाए जो कि यहाँ पर लिखा है और केवल सुन लें, या पढ़ने के नाम पर अगर वो केवल महाभारत नामक ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ लें, जिसमें क्या लिखा है, जिसमें अनेकों समस्त प्रकार के महाभारत ग्रंथ की अपनी एक अलग महिमा है। महाभारत के ग्रंथ में जाएंगे तो आज का सत्र और भी लंबा हो जाएगा। जितने भी प्रकार के हमारे संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार से लेके विवाह संस्कार से लेके जितने भी प्रकार के 12 षोडश संस्कार कहे जाते हैं, वो सब, उपनयन संस्कार और ये सब, सबका एक के बाद एक संस्कार का क्या वर्णन है, वो सब कुछ महाभारत में लिखा हुआ है। जैसे द्विज बंधु कहते हैं, द्विज कौन होता है? जब उपनयन संस्कार होता है, दीक्षा, आध्यात्मिक दीक्षा जिसे कह सकते हैं, तब उसके बाद ही कोई द्विज कहलाता है। तो ये जब सब संस्कार हैं इन सब के बारे में, तो महाभारत कहाँ वर्णन है? महाभारत, इसीलिए उसको पंचम वेद कहा गया, कि जो ये सब कुछ ऊपर का 4 वेदों की क्लिष्टता को भी ना समझ पाए, वो कहाँ आ जाए? महाभारत पर आ जाए। और महाभारत के भाग के रूप में हमें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता मिली है, हमें स्मरण रखना चाहिए। तो इससे क्या है? भगवत गीता सन्निविष्ट है इसमें, वो ज्ञान जिनको सीधे सूत्र बता दिया गया। 2 + 2 = 4 होता है, 3 + 3 = 9 होता है, 3 + 3 3 × 3 = 9 होता है। तो ये जो सीधे सूत्र के रूप में जो ज्ञान है, वो यहाँ महाभारत से प्रस्तुत किया गया। तो ये सब स्नातकोत्तर विषय, स्नातक विषय जिसे आज हम कहते हैं, ये अलग अलग हमारी योग्यता के अनुसार है। तो ये क्यों बता रहे हैं सूत गोस्वामी जी? सूत गोस्वामी जी अपना बैकग्राउंड स्पष्ट कर रहे हैं। मैंने ज्ञान किससे लिया है? सुखदेव गोस्वामी जी। उनको किससे मिला? व्यासदेव जी से। व्यासदेव जी का हमारे अध्ययन में क्या योगदान है? उन्होंने एक वेद उठाकर, जो उन्हें नारद ऋषि से प्राप्त हुआ है, अब जिसकी कथा आने जा रही है आगे, वो उन्होंने किस प्रकार से विभाजित कर दिया कि एक क्षण के लिए अगर एक विशेष प्रकार का विषय या एक विशेष प्रकार की पुस्तक उठाई जाए तो उसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। पर स्वयं व्यासदेव क्या कहते हैं? एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्य उद्रदयं ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, व्यासदेव यद्यपि समस्त लोगों के समग्र कल्याण में लगे रहे, तो भी उनका मन भरा नहीं। तो ये हमने पहले भी सुना था। क्या सुना था हमने? व्यासदेव कहते हैं कि मैंने सब चीज की रचना कर दी, इतना प्राणी मात्र के कल्याण के लिए विभाजन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, पर मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। वो क्या कहते हैं? तस्यैवमखिलम् आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यत कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादश्रमं प्रागुदाह्यतम्। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। क्यों पधारे नारद जी? नारद जी पधारे क्योंकि ये भगवान की ज्ञान परंपरा में प्राप्त होती रहे, आगे बढ़ती रहे, अंतिम लक्ष्य तक पहुंची रहे। तो जो मिथ्या आडंबर है, जो अनुशासन है, जो अनेक प्रकार की हम कह सकते हैं कि निराकारवादी वृत्तियों की परिभाषाएं हैं, वो व्यक्ति को ज्ञान नहीं देती। जब तक हमने किसी स्थान के बारे में सुना नहीं है, किसी व्यक्ति से मिले नहीं है, किसी व्यक्ति की गुण लीला का वर्णन नहीं किया, तब तक उसको सिर्फ एक बिंदु मात्र समझ के हम उसके गुरुत्व का अनुभूति नहीं कर सकते अपने जीवन में। और वही यहाँ पर व्यासदेव जी की स्थिति है। तो वो जो है अपने इस विषय पर विचार कर ही रहे थे। कौन आते हैं? कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी आते हैं। तो कई बार लोगों का प्रश्न होता है, इसीलिए ये विषय हम इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं और सूत गोस्वामी जी इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोगों का विषय होता है कि परंपरा में ज्ञान कैसे प्राप्त करें, गुरु कैसे प्राप्त हो, कहाँ गुरु मिलेंगे, सच्चा गुरु कौन है, असली और नकली गुरु में कैसे पहचान करें। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न आते हैं, अनेकों प्रश्न, और उसका यहाँ पर निराकरण किया जा रहा है, उसका यहाँ पर सलूशन दिया जा रहा है। क्या सलूशन है? जब सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से शिष्य अपने अंदर उस प्रकार की योग्यता अर्जित करने का प्रयास कर देता है, तो जीवन में गुरु स्वयं आ जाते हैं। प्रहलाद महाराज ने निर्धारित किया अपने लिए, ध्रुव निकल गए,
उत्तानपाद की गोदी में बैठने की आकांक्षा लिए और सुरुचि द्वारा प्रताड़ित किए गए और अपनी माता सुनीति द्वारा कहे गए कि भगवान की पूजा करो, वो तुम्हें इससे भी बड़ा राज्य देंगे, मनु से बड़ा राज्य, क्योंकि उत्तानपाद के पास मनु का राज्य था, तो मनु से बड़ा राज्य कैसे मिलेगा? अर्थात वो तो फिर ब्रह्मा की टेरिटरी के ऊपर आएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मनु को दिया है कि ये संचालन करो। मनु का राज्य उत्तानपाद को मिला। अब माता सुनीति कहती है ध्रुव से कि अगर तुम भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हें इससे भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त होगा, और भगवान को इससे भी बड़ा साम्राज्य देने के लिए उन्हें ब्रह्मलोक के ऊपर जाना पड़ा। इसलिए ध्रुव लोक इस भौतिक जगत के जस्ट ऊपर होता है, वो जो, और ध्रुव लोक का साम्राज्य ब्रह्मलोक से बड़ा है, तो पूरे भौतिक जगत से बड़ा साम्राज्य ध्रुव लोक के लिए कहा गया है। तो ये श्लोक जो यहाँ पर ये कहता है कि जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, तस्यैवं खिलम आत्मानम, अपने बारे में भीतर सोचते हुए मन्य मानस से खिद्यतः अर्थात पश्चाताप कर रहे थे। कृष्ण से नारदो अभ्या गात आश्रमम प्राग उदाहयतम, पहले कहा गया। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि नारद ऋषि आए थे व्यास जी से मिलने के लिए, उसी को यहाँ पर वो कहते हैं। तो जब गुरु अपने जीवन में आने की, हमारे जीवन में उत्कंठा आ जाए, अभिलाषा आ जाए, आकांक्षा आ जाए, तो हमारे जीवन का प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम गुरु के सामने, गुरु हमें स्वीकार कर सके इस प्रकार की हमारे जीवन में हमें योग्यता धारण करनी चाहिए। तो लोग कहते हैं कि कैसे वो योग्यता है, तो अभी पहले एक चीज स्पष्ट कर लेनी है, जब योग्यता आएगी तो गुरु स्वयं आ जाएगा। शबरी अपना कार्य करती रही, गुरु के वचनों पर विश्वास करके। भगवान राम उनकी कुटिया पर आ गए थे। पुंडरीक विद्यानिधि का हमें जो है उदाहरण पता है, अनेकों उदाहरण, जो भी उदाहरण आप देखेंगे वहां, तो इसलिए कहते हैं ना कि श्रेष्ठ भक्त कौन है, शिष्य कौन है? वो है जो अपना कर्तव्य इतने अच्छे से करे कि उसकी स्तुति गाने के लिए भगवान अपने मुखारविंद से उसका वाचन करने लगे। तो इतने अच्छे से अपना आचरण करें कि गुरु स्वयं आ जाए, स्वयं जीवन में आ जाए। अब लोग कहेंगे कि अगर इतने अच्छे से आचरण कर रहे हैं तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? अच्छी पुस्तकें खरीद कर उस पर अच्छी जिल्द कवर चढ़ाकर रख देने से उन पुस्तकों का ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता। विनम्रता आती है जीवन में कि हम गुरु के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर सके कि हम ये ज्ञान प्राप्त करने के आकांक्षी हैं, और तब गुरु का जीवन में आगमन होता है। तो नारद जी ने ये ज्ञान किससे लिया था? नारद जी को ये ज्ञान किससे प्राप्त हुआ था? नारद जी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी से। नारद जी द्वितीय जो इस श्रृंखला में कहे गए हैं, तो ब्रह्मा जी हमारे आदि जीव हुए, वेद के मूल जिज्ञासु आचार्य हुए। उन्होंने श्री कृष्ण से इन वेदों को सीखा, और सबसे पहले किसे पढ़ाया? नारद जी को पढ़ाया। तो आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य कहे जाएंगे। भगवान से ब्रह्मा जी ने सीखा, ब्रह्मा जी से नारद जी ने। अब नारद जी, तो नारद जी किसे, नारद जी क्या है? नारद जी ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, तो इसीलिए उनका सम्मान समस्त विधियों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। और क्रमागत जो शिष्य आते जाएंगे वो भी आदि गुरुओं के को इसी प्रकार सम्मानित करेंगे। तो भगवान से ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास मुनि सीख रहे हैं। अब ये जो अगला अध्याय हमारा आएगा श्रीमद् भागवतम का पंचम अध्याय, तो उसमें वहां पर श्री नारद जी की स्वयं की कथा है कि कैसे उन्होंने, उनका जीवन किस प्रकार से, और उन्होंने क्या उपदेश दिया व्यास मुनि को, ये सब वहां पर आएगा। पर आज के इसमें हमने ये क्रम समझ लिया कि किस प्रकार सूत गोस्वामी जी ने श्री नारद का प्राकट्य जीवन में गुरु किस प्रकार आए, उसका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हुआ। तो बहुत ही संक्षेप में हम लोगों ने ब्राह्मण और परिव्राजकाचार्य का डिफरेंस समझा, अंतर समझा। हमने वेदों के 4 भाग और उनके फिर उपविभाग और उन उपविभागों का किस प्रकार से विस्तार हुआ, इस विषय को समझा। हमने इस विषय को भी समझा साथ ही साथ कि जो हमारे व्यास देव जी हैं, वो इस कथा को जब प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो उससे पहले समस्त शास्त्र लिखे जा चुके थे, और साथ ही साथ अब जो मूल योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, उनका तात्विक वर्णन पूरा हो चुका है। तो इसी के साथ आज जो है अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य ये यहीं पर समाप्त होता है 33 श्लोकों के साथ, और कल हम लोग अध्याय 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अपने नाम जप की श्रृंखला को बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जप का जाप करने का प्रयास करें, और भगवत कथा में अपनी रुचि को बनाए रखें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।